ये खेले हैं अपनी स्ट्रेंथ पे और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो समझते हैं पेस बॉलिंग है और जो स्पीड इन दी एयर है ना वो किसी को बचा नहीं सकती है, चाहे जैसी मर्जी इनको पिच दे दे। ये वेस्ट इंडीज भी समझते थे और किसी हद तक वो ठीक साबित होते थे क्योंकि इतने ज्यादा पाए के फास्ट बॉलर्स थे कि स्लो पिच हो या तेज पिच हो वो एडजस्ट कर जाते थे। मेरे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट आया है, जो मिडिल ऑर्डर में दुनिया की सबसे अच्छी टीम परफॉर्म कर रही है मिडिल ऑर्डर में, वो पाकिस्तान की है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो टॉप ऑर्डर की है। तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका की भी पावर हाउस जो है वो मिडिल ऑर्डर है। पहले बॉलिंग करनी चाहिए जो भी टीम जीते और फिर चेज करें और ये पिच वही होगी, आपको 350 से नीचे आप सोचना भी मना है। अरविंद भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम दोनों टीम के देखें बड़ी बैलेंस नज़र आती हैं, हर डिपार्टमेंट में बड़े ज़बरदस्त है, बट कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो वीकर लिंक है, जैसे हमने पहले भी बात की, उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट अगर कहना चाहिए स्ट्राइक रेट के लिहाज से, जैसे एवरेज के हवाले से हमने बात की, वो पाकिस्तान की एवरेज सरप्राइजिंगली सबसे बेहतर नज़र आती है, बट स्ट्राइक रेट का जो बात करें तो वो एक ऐसा है साउथ अफ्रीका के पास पावर पैक वो जो किसी साइड पे नहीं है। बट आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये जो अगर किसी तरह अगर अभी लखनऊ की ओबियसली अभी कुछ देर में हम पिच रिपोर्ट देखेंगे और ये स्पिन को मदद देती है और वो शमसी भी उनके डगआउट में बैठे हैं, महराज भी हैं और ये फंसा देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ये ऑस्ट्रेलिया स्पिन की वजह से इस वर्ल्ड कप में फंस गई और बाहर हो गई, तो आपको यही लगेगा कि ये एक स्पिनर को जो एक या दो स्पिनर कम लेके आए उसकी वजह से ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे? देखिए ये खेले हैं अपनी स्ट्रेंथ पे और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो समझते हैं पेस बॉलिंग है और जो स्पीड इन दी एयर है ना वो किसी को बचा नहीं सकती है, चाहे जैसी मर्जी इनको पिच दे दे। ये वेस्ट इंडीज भी समझते थे और किसी हद तक वो ठीक साबित होते थे क्योंकि इतने ज्यादा पाए के फास्ट बॉलर्स थे कि स्लो पिच हो या तेज पिच हो वो एडजस्ट कर जाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी, उनका भी मंत्रा यही है कि हम डिमोलिश करेंगे ऑपोजिशंस को पेस के थ्रू क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है। मगर सब कॉन्टिनेंट में, भारत में आपको एक स्पिनर, एक अच्छे स्पिनर की जरूरत होती है प्लेइंग 11 में। जैम्पा जो है वो आगे पीछे उन्होंने बॉल किया है, जैसे शादाब आगे पीछे बॉल कर रहे हैं ना, जैम्पा का भी कोई अभी वो पहला मैच जो था भारत के अगेंस्ट वो खास अच्छा नहीं था। तो अब इनको देखना यही है कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी या अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे। साउथ अफ्रीका क्या पेस को अगर अच्छा खेलता है तो स्पिनर्स के थ्रू हम हमला करें, सारी चीजें वो वे करेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया का कोई ग्रेट बैलेंस नहीं है, कोई ग्रेट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसी वजह से ये प्रेशर में रहेंगे इस वर्ल्ड कप में। थोड़ा सा बैटिंग के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि इनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर सबसे तगड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके पास ओबियसली स्टीव स्मिथ भी हैं, वार्नर भी हैं, लबुशेन भी हैं, बट कहीं ना कहीं जो बड़ी स्ट्राइक करने वाली जो चीज़ साउथ अफ्रीका के पास है वो पार्ट कहीं मिसिंग नज़र आता है, क्योंकि ग्रीन है, मैक्सवेल जो है बट इतने कंसिस्टेंट नहीं है। बट कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं साउथ अफ्रीका के, तो आपको लगता है कि एक तो अगर चांस मिलता है किसी तरह साउथ अफ्रीका को तो साउथ अफ्रीका फिर ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के गेस बहुत बड़ा टोटल लगाया, फिर उसी तरफ जाएंगे? माइंडसेट कैसे देखते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखें मेरे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट आया है, जो मिडिल ऑर्डर में दुनिया की सबसे अच्छी टीम परफॉर्म कर रही है मिडिल ऑर्डर में, वो पाकिस्तान की है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो टॉप ऑर्डर की है। तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका की भी पावर हाउस जो है वो मिडिल ऑर्डर है। तो अब इनको करना क्या है कि उसी के ऊपर जो है वो बैंक करना है, क्या पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, मुझे नहीं पता पिच कैसी होती है। देखिए खराब पिच के ऊपर कई दफा ये पिच जो होती है ना खराब, ये सेकंड टाइम अराउंड काम डाउन कर जाती है अंडर लाइट्स, कई दफा ये पिच और खराब हो जाती है। सो वहां पे देखना पड़ेगा कितनी पाउडरी है, कितना गेंद इसमें रुक सकता है, क्या दिन के वक्त अगर आप बॉलिंग करेंगे और स्पिन के थ्रू आप डोमिनेट करना चाहेंगे तो क्या वो हालात साजगार हैं या नहीं है। हालांकि दिन को मेरा ख्याल से गेंद ज्यादा स्पिन होता है कंपेयर टू नाइट टाइम, मगर ये सारी बातें तो तभी होंगी ना जब वो वहां पे जाके टॉस के ऊपर आइडिया होगा, कंडीशंस को देख के आइडिया होगा। प्रेशर मैच में वैसे अगर एवरीथिंग इज तो आप पहले बैटिंग करना चाहेंगे, और अगर पिच 19-20 है, 250-60 की है, तो आप अपने आप को बैक करें कि बेस्ट कंडीशंस में हम बैटिंग करेंगे और 270 तक लेके जाएंगे, और फिर वेयर एंड टेयर अगर सेकंड टाइम होता है तो हम 250 में इनको आउट कर सकते हैं। जी, हम आकिब सर से भी यही सेम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करते हैं तो इनका वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर्स है पाकिस्तान का, जैसे अभी रमीज सर ने भी बताया कि मिडल ऑर्डर बेस्ट है। फिर अगर हम इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो तेज तरीन है इनका स्ट्राइक रेट भी,
अच्छा परफॉर्म साथ किया। पिच रिपोर्ट भी देखते जाते हैं, पिच क्वेश्चन जी रिपोर्ट, करें। जी जी जी, हम जानना चाहेंगे कि घास, अगर शो टॉस जीतने वाली टीम को, इस पे पहले आप बॉलिंग करें, ठीक है, क्योंकि ये पिच वही जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि इतना क्रिटिसाइज हुआ है, हाँ जी, क्यूरेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि घास छोड़ के इसको एक नॉर्मल पिच बना दे। बिल्कुल। तो इसके ऊपर नई पिच बनी है, तो इसका मतलब है कि इसमें सी मूवमेंट अर्ली ऑन होगी जी, बाद में ये खराब तो होगी नहीं, अंडर लाइट्स बेहतर खेलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए जो भी टीम जीते, ठीक है। और फिर चेज करें, और ये पिच वही होगी, आपको 350 से नीचे आप सोचना भी मना है। अच्छा, जिस तरह से बहुत ज्यादा टोटल की हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका ने बहुत ज्यादा अच्छा टोटल लगाया, क्या आज एक्सपेक्ट करें कि क्या टोटल लग सकता है, आप क्या समझते हैं? साउथ अफ्रीका की 350 टीम। प्लस पे जाके फाइट हो। अच्छा, 400 नहीं सोच रहे आप? देखिए मैं तो 400 तो देखिए, अगर आप ये देखें कि अभी तक जी, सबसे वीक टीम्स कौन सी है, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो वो भी 300 के पास जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी टीम 50 ओवर खेलेगी जी, तो वो 300 कम से कम तो बन ही नहीं सकते, ऐसे ही है। क्योंकि ये जो मंत्रा है ना हमारे दिमागों में, हम अभी भी पास में देखते हैं जब हम खेलते थे तो 225-30 रन जो थे वो काफी होते थे। हाँ जी, ऐसे ही है। 92 में 223 नहीं हुआ हमसे बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया। अब वो समझ लें कि जो 250 है वो 350 है, तो जो 350 एक नॉर्मल टोटल है। अगर आपने आउट क्लास करना है किसी टीम को तो आपको 400 ही करना पड़ेगा, और 400 भी ऐसा नहीं है कि वो बनेगा नहीं, इस टूर्नामेंट में 400 पे 400 भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनेंगे अभी तो आगे। 100 रन का फर्क पड़ चुका है। कभी हम नहीं सोचते कि यार 300 कर लेते थे, वो 300 कौन करेगा, बिल्कुल ऐसा होना शुरू हो गया। अब 400 करके आप वो 300 वाला कि 100 रन का फर्क पड़ चुका है ऐसे ही। और ओवर गेम के अंदर, और पाकिस्तान ने जो 343 चेस किया उसमें कोई रिस्क नहीं लिया। हम कोई बात करें ना कि बहुत बड़ी हिटिंग या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लिया, तो नॉर्मल क्रिकेट ऐसे ये कल भी देखे तो अभी इंडिया के 15 ओवर बाकी थे। बिल्कुल ऐसे ही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।